हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग 7.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का आज तीसरा वीडियो है और ये हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। पिछले वीडियो में हमने 16 तक देखा था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? इंटीग्रेट x+2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेट x+2 होल बाई x² - 1 dx। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या करूँगा, सेपरेट सेपरेट करूँगा। सेपरेट किस तरह करेंगे? तो यहाँ पे x बाय अंडर रूट x² - 1 को एक साइड ले लेंगे और प्लस 2 बाय अंडर रूट x² - 1 को एक और ले लेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम x² - 1 को एज ए टी लेंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको टी लिया ये आ गया 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x² - 1 का हम ऑलरेडी फार्मूला जानते हैं। क्या था? अभी हम लगाएंगे। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2 ऊपर में होगा dt, नीचे में होगा रूट t प्लस 2 इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट हम dx बाय अंडर रूट x² - 1 मीन्स x² - a² वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। इसका क्या होगा? 1/√t dt का 1/√2 dt ऊपर जाएगा तो हो जाता t टू द पावर -½ और t टू द पावर -½ प्लस 1 e टू द पावर +½ होल बाय 1/2 प्लस 2 लॉग, यहाँ पे क्या होगा x प्लस अंडर रूट x² - 1 प्लस c। ठीक है, अब देखो ये +2 ये ऊपर जाएगा तो +2 1/2 और 2 कट जाएगा। ये हम डायरेक्ट लिख देंगे टी टू द पावर हाफ। टी किसको माना था? x² - 1। तो ये हो जाएगा x² - 1 प्लस 2 लॉग x प्लस अंडर रूट x² - 1 प्लस। ये हमारा क्वेश्चन 17 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 18 देखो। क्वेश्चन 18 थोड़ा लंबा है और इसके बाद सारे क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हैं, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? क्वेश्चन 18 क्या कहता है? 5x - 2 1 + 2x + 3x²। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा आप क्या करोगे, 5x - 2 को एज ए d/dx प्लस d/dx ऑफ व्हाट? ये 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस b ले लोगे। अब यहाँ से कंपेयर करके a और b की पहले पहले निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x - 2 इज इक्वल टू a, यहाँ पे हो जाएगा 6x प्लस 2 1 का 0 प्लस b। आप देखो 6ax इज इक्वल टू 5। ठीक है, 6ax इज इक्वल टू 5x, x कट गया। a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6ax इज इक्वल टू 5x यानी 5/6। ये हमारा a का वैल्यू आ गया। ठीक है, a का वैल्यू क्या आ गया? 5/6। नाउ हम क्या करेंगे, 2a + b मेरे पास दिया हुआ है, 2a + b इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू, a की वैल्यू डाल दो। यहाँ पे a की वैल्यू ऐसे डालोगे, a × 5/6 प्लस b माइनस इज इक्वल टू -2। यहाँ पे सॉल्व करोगे
तो ये हो जाएगा 5/3, इधर जाएगा तो माइनस माइनस, ये आप इसको एलसीएम लोगे, -2 -5/3, ये हो जाएगा 3 माइनस सॉरी -6 होगा, -6 -5 इज़ -11/3। ये b की वैल्यू निकली। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ a और b की वैल्यू क्या आया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। a का वैल्यू आया 5/6 एंड b का वैल्यू आया -11/3। ठीक है, a और b की वैल्यू हमें मिल चुकी है। a और b की वैल्यू मिलने के बाद हम इस इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। किस तरह करेंगे, तो लिखेंगे 5/6। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आया 6x + 2, यहाँ पे लिखेंगे 6x + 2। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन देंगे, यहाँ पे 5/6 को इस बाहर निकाल देंगे और नीचे में लिखेंगे 3x² + 2x + 1 dx। ठीक है, और बीच में b की वैल्यू कितना -11/3 आया, तो -11/3 इंटीग्रेशन, ये पूरी वैल्यू लिखेंगे क्या है, dx / 3x² + 2x + 1। अब इसको पहले हम स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे जैसे हम तोड़ते थे। ठीक है, इसको स्प्लिट करेंगे, देन हम कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, 5/6। अच्छा, नीचे वाले को हम t कंसिडर अगर कर ले, देखना यहाँ पे हम इसको t कंसिडर करेंगे तो ये dt के बारे में आ जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा नीचे में t, ऊपर में आ जाएगा dt। आप करके देखो, t dt -11/3 था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, -11/3। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 3 को हम ऐसे अगर कॉमन ले लें तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे, 1 मिनट, 1/3 इंटीग्रेशन dx बचा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² + 2x/3। ठीक है, और 1/3 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x, ये हमारा क्या है कोफिशिएंट, हम यहाँ पे साइड में करते हैं कैलकुलेशन। 2x/3 इज इक्वल टू 2a क्या है, x है, तो 2x इंटू b नहीं पता, तो 2x कट गया, b इज इक्वल टू 1/3। इफ b इज इक्वल टू 1/3 मीन्स b² इज इक्वल टू 1/9। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इसको, तो आ गया, ये आ गया 5/6 log, इधर वाला आ भी गया log t माइनस, ये होगा -11/9 इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे b इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, 1/3। अगर b इज इक्वल टू 1/3 तो b² इज 1/3 मतलब 1/9। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, dx यहाँ पे लिखूँगा x + 1/3 का होल स्क्वायर। अच्छा, 1/9 मैंने प्लस किया तो 1/9 माइनस भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ, 1/3 माइनस 1/9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 - 1। 3 - 1 इज 3 - 1 क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, 3 - 1 इज 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/9 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा +√2/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/6 log, आप बताओ t, अभी पहले t ही रहने दे तो बाद में डालेंगे वैल्यू, -11/9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² प्लस समथिंग। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जब भी ऐसा कुछ आएगा तो हम यहाँ पे x² प्लस समथिंग में हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, log लगाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखो, अच्छा यहाँ पे x, यहाँ पे कैसे लेंगे, log, सॉरी log नहीं लेंगे, आई एम सॉरी, यहाँ पे a² प्लस tan², तो यहाँ पे 1/a, तो 1/a क्या है, 1/a है √2/3, है ना, √2/3 इन 1/a tan इनवर्स
tan इनवर्स x बाई ए, x क्या है हमारा x प्लस 1/3 होल बाई √2/3, ठीक है, ये है हमारा। अच्छा अब इसकी वैल्यू हम डाल देंगे तो ये हो जाएगा 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये हो गया माइनस। अच्छा ये देखो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, अच्छा 3 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया तो हो जाएगा आपका 11√2/3 tan इनवर्स 3x प्लस 1 3x+1/√2, ये हो जाएगा प्लस सी। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ 11 माइनस 11/√3 प्लस समथिंग। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे 6x + 7 होल बाय √x - 5 x - 4, तो हम इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट 6x + 7 और यहाँ हो जाएगा आपका x² - 9x - 20, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे फिर से अगेन 6x + 7 को यहाँ पे ले लेंगे a d/dx ऑफ x² - 9x - 20 प्लस b, सेम तरीके से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a, यहाँ पे हो जाएगा 2x - 9 प्लस b, ठीक है, 2x + -9। कंपेयर करो तो कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 2ax = 6, तो 2x कट जाएगा, क्या आ जाएगा a = आप a = यहाँ पे लिख सकते हो, एक मिनट, हाँ a = हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 9a - b -9a प्लस b -9a प्लस b = 7। जब यहाँ पे 3 डालोगे 9 3 = 27 और ये -27 उधर जाएगा तो b = जो आ जाएगा वो आ जाएगा 34। कैलकुलेट कर सकते हो, तो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं a = 3 b = 34, ठीक है। अब ये सेपरेट कर देते हैं इसको हम, तो हम ये लिखेंगे इंटीग्रेशन पहले 3 वाला ना 3a d/dx, ये कंप्लीट ये वाला 2x - 9 √ x² - 9x - 20, ठीक है, dx, ठीक है, प्लस 34 इंटीग्रेशन। अब यहाँ वाला देखो इस 9x को हम स्प्लिट करेंगे, इस 9x को, तो माइनस देखो यहाँ पे -9x = 2ab, 2a क्या है भाई, तो यहाँ पे साइड में कर रहे हैं 2a x है, 2ab, b हमारा क्या है, b हमारा नहीं मालूम है ना, ठीक है, b = यहाँ पे आ जाएगा 9/2, है ना, x कट गया, b = 9/2 मीन्स 81/4। एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमारा एक सेकेंड ये हमारा बनेगा 9/2 का होल स्क्वायर मीन्स 81/4। अच्छा ये देखो 81/4 हम यहाँ पे करेंगे प्लस और करेंगे -b, तो -20, एक सेकेंड, हाँ, तो 81/4 हम क्या करेंगे एक बार 20 ये प्लस में है, सॉरी ये प्लस में होगा, यहाँ गलती किया, हाँ, तो +20 - 81/4 आप ये करो तो ये आ जाएगा +80 - 81 - 1/4, तो आप ये साइड में लिख देंगे यहाँ पे dx
होल बाय अंडर रूट एक्स, एक्स हमारा आ जाएगा रुको 3/2 नहीं सॉरी 81/4 यस 9/2 एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको हम ऐसे टी ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3/dt प्लस 34, ये आ जाएगा हमारा, देखो इसको हम एज ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हमारा लॉग वाला फंक्शन बन जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, अगले स्टेप में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 3, पहले 3 था ना, 3 log t। ठीक है, नो सॉरी, यहाँ पे रूट टी था, आई एम सॉरी रूट टी था, हाँ ठीक है, तो ये हमारा लॉग नहीं आएगा, ये आएगा 3 रूट टी है तो t टू द पावर 3/2। ठीक है, रूट टी का यही होता है एंड 3/2। ठीक है, अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो 3/2 इज 2/3 ओके, प्लस ये हो जाएगा 34 लॉग, इसमें लॉग लगेगा, लॉग x माइनस 9/2 और फिर प्लस अंडर रूट जो वैल्यू था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, ये था, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हम देखो ये जो है 1/2, यहाँ पे देखो एक सेकेंड, ये देखो रूटी था तो रूटी का 1/2 ऊपर में जाएगा -1/2, हाँ ऊपर में जाएगा -1/2, ये 1 एक्चुअली 1/2, ये 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 टी की वैल्यू क्या है, तो टी की वैल्यू यही तो है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ओके, प्लस 34 लॉग x माइनस 9/2 और फिर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन हमें थोड़ा लेंदी था, प्लस सी, लास्ट में सी लिखना नहीं बोलेंगे, प्लस सी यहाँ पे, तो आंसर इज कम्प्लीटेड। नेक्स्ट है हमारा x प्लस 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन देंगे, x प्लस 2 अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 20 वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, 20 वाले सॉरी हाँ x प्लस 2 ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम हम लॉजिक लगाएंगे, ये x प्लस 2 इज इक्वल टू a d/dx ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a 4 माइनस 2x प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a प्लस b इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे माइनस 2ax इज इक्वल टू 1 ओके, x कट गया, a इज इक्वल टू -1/2, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, अब a इज इक्वल टू -1/2 हम यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या है 4a इज इक्वल टू -1/2 प्लस b इज इक्वल टू 2, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा -2 और b इज इक्वल टू उधर जाके हो जाएगा +2, तो 2 + 2 इज 4, तो b इज इक्वल टू 4। तो हमें दोनों वैल्यू मिल चुकी, a इज इक्वल टू -1/2 एंड b इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब दोनों वैल्यू मिल चुकी, अब क्या करेंगे हम एक एक करके सेपरेट करेंगे, तो होगा इंटीग्रेशन -12 ये लगा देंगे हम a dx पर क्या वैल्यू है 4 माइनस 2x ओके dx बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ये अब दूसरा वैल्यू क्या है 4, तो +4 इंटीग्रेशन 1/√4x माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया अलग अलग। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे, अब हम पहले तो सेपरेट वाला पार्ट हम देख लेंगे कि ये करना क्या है। ये वाला पार्ट हम, ये वाला तो हम dt वाला पार्ट से कर लेंगे कि इसको t मान लो, इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं t मान लूँगा और ये dt हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमें करना है इस अलग से। तो ये क्या है, 4 समथिंग कुछ है, तो हम यहाँ 4 का क्या करेंगे, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ है। अभी तक हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो हम उसे क्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4x माइनस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे कर सकते हैं। देखो एक सेकेंड, इसको 4x को एज ए हम क्या कंसिडर कर सकते हैं। देखो 2ab, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, समथिंग कुछ माइनस में लेंगे, माइनस में लेंगे तो एक्चुअली ये माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2ab, b नहीं पता क्या है, तो फिर से ये 2x काट देंगे, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, समझे। तो b इज इक्वल टू हमारा आ गया 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे रुको नेक्स्ट स्लाइड में चलता, 1 मिनट, मूव इन नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे तो मैंने ले लिया इसको, एक सेकेंड, 4x स्क्वायर माइनस इसको t लूँगा तो ऊपर में dt आ जाएगा, माइनस डी, सॉरी इसको मैं t लूँगा, इसको 4x स्क्वायर माइनस समथिंग को, तो ये पूरा का पूरा dt आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा -12 dt बाय क्या है, √d। ओके, प्लस इसमें क्या करूँगा, इंटीग्रेशन 4 था ना, 4 था 4। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/√, क्या माना था मैंने, क्या आया था b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या आया था, b की वैल्यू आया था 2। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप बताओ, मैंने x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4ax। देखो -4ax आ रहा, क्योंकि -4x इधर आ रहा है, एक्स स्क्वायर में माइनस है, तो हम यहाँ पे अगर माइनस लगाएंगे, सुनो ये पूरा माइनस में है, और एक्स्ट्रा क्या मैंने ऐड किया यहाँ पे, ये ऐड किया अंदर से, जब ये 4 निकलेगा तो ऑब्वियसली ये +4 बन जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, अब इसको हम अलग से ऐसे करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन 1/√4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बना पॉजिटिव, पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव 4, और बाहर निकलेगा तो -4, यानी -4 मैं यहाँ पे डालूंगा तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव, ये 4 एक्स्ट्रा बन जाएगा, -4 और +4 कैंसिल हो जाता है, फिर वापस से वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बन गया। नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में बन गया, यानी साइन इनवर्स लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/2, इसका क्या होगा, t⁻⁻²। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे, 4 साइन इनवर्स x/a, x क्या है, x माइनस 2, अच्छा a क्या है, 2 ही तो है ना, तो इसको बड़ा सा ब्रैकेट में लिख दो, प्लस। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, -12 t क्या माना था, अच्छा t का इंटीग्रेशन तो हुआ ही नहीं अभी, t का इंटीग्रेशन पॉजिटिव हाफ, एंड ये हो जाएगा ऊपर में 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, और ये पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, पॉजिटिव हाफ, t की वैल्यू मैंने क्या माना था, t की वैल्यू ये माना था ना, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो 4x माइनस एक्स स्क्वायर का हाफ, तो फाइनल आंसर हो जाएगा -4x माइनस एक्स स्क्वायर पावर में हाफ प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस c। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से वैसा क्वेश्चन आ गया, हम इससे क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेट dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लेना है, x प्लस 2,
कैसे पता वैसा ही क्वेश्चन है, शायद दूसरा हो, नहीं एक्स स्क्वायर इसका डी जब इंटीग्रेट करोगे तो ऊपर में नहीं आएगा, तो मुझे वैसा ही लेना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस बी। यहाँ फिर से ए और बी की वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू ए, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस बी। यहाँ पे देखो 2ax इज इक्वल टू, मैं यहाँ कंपेयर करता हूँ, 2ax इज इक्वल टू एक्स है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2 अगर है तो यहाँ पे डालो 2 इंटू 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 2, हाफ ऑफ कट गया, b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ठीक है। तो हमने ए की वैल्यू निकाली, क्या निकाली है ए की वैल्यू, ए इज इक्वल टू हमारा आया 2 हाफ एंड बी इज इक्वल टू आया हमारा 1। तो ए और बी की वैल्यू हमारा निकल चुका है, बी की वैल्यू 1 आया और ए की वैल्यू हाफ आया। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसको लेंगे इंटीग्रेशन, ये हाफ है ना तो हाफ को बाहर रखो, और इन ये वाला जो ए डी एक्स यानी 2x प्लस 2 डी एक्स बाई ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको अलग से रख दो, प्लस इसको क्या करोगे, बी 1 है कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही लिख दो 1 बाई अंडर रूट समथिंग 1 बाई, और इसको आराम से ले भी सकते हो, क्या लोगे, x प्लस 1, सिंपल दिख रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो और 1 का होल स्क्वायर मीन्स 1, और लास्ट में आ जाएगा ये 2, तो इसको हम लिख सकते हैं √2, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2 का इंटीग्रेशन, तो √2 का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर वापस से उसको करेंगे तो वही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक सेकेंड में भूल गया क्या था, हाँ, तो ऊपर में आ जाएगा हाफ डी टी बाई √t प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर √2। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला क्या था, लॉग वाला फंक्शन था ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अच्छा पहले ही वे क्वेश्चन लिख देता हूँ, डी एक्स बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब देखो हाफ ये ऊपर चला जाएगा तो t टू द पावर -1/2 प्लस 1, और नीचे में भी टू द माइनस ये 1/2 आ जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, ये फिर से स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, पुराना वैल्यू क्या था लास्ट वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आ जाएगा फिर से, तो ये हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा t टू द पावर समथिंग, और t क्या माना था फिर से देखो, t यही तो है, t ये वाला वैल्यू t है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, सॉरी कैमरा हिल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हाफ प्लस x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट 22, क्वेश्चन नंबर 22, ये भी वैसे ही बनेगा, सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, सेम टाइप के सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस b, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a 2x माइनस 2 प्लस b, तो 2ax इज इक्वल टू x,
ए इज इक्वल टू 1/2, ए इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया -2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। अब देखो a इज इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे -2 इंटू 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये 2 कट जाएगा, b इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब सेपरेट कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा मेरा 1/2 और ये हमारा था 2x माइनस 2 होल बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, और ये आया b की वैल्यू 4 इंटीग्रेशन यहाँ पे 1/x² माइनस 2x। इसका मतलब है x माइनस, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर तो 1 आ जाता है 1। अगर 1 मैंने प्लस लिया है तो 1 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे x² माइनस 2x प्लस 1 मीन्स -1 करना पड़ेगा। तो ये -1 अगेन यहाँ पे है एक -5, तो -5 -1 -5 -6 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 इसको मैं dt लूँगा तो ये dt बाई डी हो जाएगा, ये log हो जाएगा इसका 4, और ये क्या हो जाएगा, ये है हमारा x² माइनस a², x² माइनस a² के फॉर्म में बन रहा है। इसको पहले मैं लिख देता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, बन गया ना। अब ये होगा dx। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्या था, t 1/2 log t, तो ये हो जाएगा 1/2 log t। नेक्स्ट ये क्या था, x² माइनस a², तो 4 लिखेंगे, 4 पहले 4 लिख दें, 4 सॉरी 1/2a यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू √6, तो यहाँ पे 2 इंटू √6 log। अब क्या है, x² माइनस a² मीन्स x माइनस a। अच्छा, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू x माइनस 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 प्लस a मीन्स √6, तो प्लस √6। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे x क्या है, x माइनस 1 माइनस √6। ठीक है, ये प्लस। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, तो ये 1/2 log t क्या था हमारा, t हमने किसको माना था, t हमने माना था इस वाले वैल्यू को, x² माइनस 2x माइनस 5, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 5 मॉड -4, ये 2 और 2 कट गया ना, तो ये हो गया 2/√6 log x माइनस 1 माइनस प्लस √6 होल बाय x माइनस 1 माइनस √6 माइनस है ये प्लस c। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सेम टाइप के क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्वेश्चन 23 क्या है, 5x प्लस 3 ये वाला वैल्यू, तो मैं लूँगा 5x प्लस 3 इज इक्वल टू a d/dx ऑफ x² प्लस 4x प्लस 10। फिर से a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस b। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, a, यहाँ पे 2x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। अच्छा, 2ax यहाँ पे लिख देता हूँ, 2ax इज इक्वल टू 5x, क्या होगा, x कट गया, a इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4a, यहाँ पे लिख देता हूँ 4a a की जगह पे लिख देता हूँ 5/2, 4a प्लस b इज इक्वल टू क्या है, 4a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट, 3। तो ये कट गया, इससे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 इज 10, तो b इज इक्वल टू 3 माइनस 10 इज इक्वल टू -7।
अब यहाँ पे सेपरेट सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा ए क्या है हमारा 5/2 और ऊपर में है हमारा dx की वैल्यू 2x + 4 √ x² + 4x + 10। आप इसको t मानो, ये dt आएगा, ये तो सेम हो जाता है, चेंज हमें करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये है हमारा -7 इंटीग्रेशन, मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ इसको। तो ये देखो 4x है, 4x है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x + 2 का, अब सीख गए हम तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर। तो +4 तो -4 भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा 6। तो 6 का मतलब डायरेक्ट लिख देता हूँ √6 का होल स्क्वायर, स्टेप जंप कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये नेक्स्ट स्टेप में लिख दूँगा 5/2, सॉरी 5/2 लेना था, 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा dt और नीचे में आ जाएगा √t, ठीक है। बहुत सिंपल है, हमने काफ़ी क्वेश्चन में देखा। फिर यहाँ पे हो जाएगा -7 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है, 1 मिनट, क्वेश्चन क्या था, हाँ, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। ये क्या बन रहा है, अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट में हम तीसरे फंक्शन, ये x² + a², x² + a² लॉग वाले में जाएगा, है ना। तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ dx / √x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। तो ये रूट वाले में है, तो रूट वाला जब भी रहता है a² - x² को छोड़ के बाकी सब लॉग लॉग लगा दो। तो ये हो गया 5/2 और यहाँ तो क्या हो जाएगा, t⁻⁻1 t⁻⁻1 + 1 इज t⁻1/2 और t⁻√t/1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा -7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ लॉग, फॉर्मूला से देख लेना, x + 2, ठीक है, अंडर रूट में वही वैल्यू आएगा फिर से, तो x² + 4x + 10 + c। अब t की वैल्यू में डाल दो, हो गया आंसर कंप्लीट। ये 2 ऊपर जाएगा, 2 कट जाएगा, तो 5 रूट क्या है, x² + 4x + 10, तो यहाँ पे लिख दो x² + 4x + 10, ठीक है, ये हो गया -7 और इसी को कॉपी कर दो, तो ये हो गया x + 2 और प्लस √अंडर x² + 4x + 10 और mod c, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ये MCQ क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल है। MCQ के ऑप्शंस मैंने डाल नहीं रखे हैं, अपने बुक में देख लेना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हमारे क्वेश्चन है dx / x² + 2x+, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन हमने कई बार बनाए हैं। तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर + 1, क्यों, क्योंकि 1 + 1 = 2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, a² + x², क्या होता है, tan इनवर्स, तो हो जाएगा आंसर tan इनवर्स। अब देख लेना, जिसमें tan इनवर्स हो वही आंसर होगा, tan इनवर्स x + 1/1, आंसर इज कंप्लीट, एक लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या ऑप्शन है, ये देखो, इसका ऑप्शन भी डाल रखा है, tan इनवर्स कहाँ पे है, tan इनवर्स x + 1, ये ऑप्शन बी होगा, हाँ ऑप्शन में लगा नहीं, मैंने डाल रखा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार बना रखे हैं MCQ, ये आप बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो। ये लिया मैंने dx और अंडर रूट में क्या लिया, देखो माइनस जब भी रहे तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ऐसे करके मैं एक बार दिखा देता हूँ, माइनस ये कॉमन लिया तो अंदर में आ गया 4x² पॉजिटिव में, और इसको मैं एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा स्टेप दिखा देता हूँ, ठीक है। अब 9x माइनस में आ गया, 9x माइनस में आ गया भैया, क्या करें अब, 2x का होल स्क्वायर, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करो, 2ab, सॉरी मैं यहाँ लिख देता हूँ 2ab, a क्या है मेरा 2ab, a क्या है मुझे देखो, यहाँ पे 2 है, a है हमारा 2x और b क्या है मुझे मालूम नहीं, इज इक्वल टू 9x, ठीक है, 2ab। अब ये x कट गया, b इज इक्वल टू आया 9/4, ठीक है, 9/4। अब ये 9/4 है,
9/4 का स्क्वायर 81/16, 81/16, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे प्लस 81/16 करूँ तो वापस से मुझे यहाँ क्या पढ़ना पड़ेगा, 18/16। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रेशन dx बाय 81/16 माइनस 2x, 2x माइनस 18/16 में 9/4 का 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट, अच्छा यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माने समथिंग, तो मैं इसको इंटीग्रेट फिर से नहीं लिखूंगा, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1 बाई समथिंग ए, तो साइन इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा 2x माइनस 9/4 होल बाई 81/16, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट देख सकते हो 1/a आना चाहिए, तो 1/a सॉरी 1/a, ए हमारा क्या है यहाँ पे देखो 4 ये आपका है 9/4 देखो कहाँ पे आ रहा है 9/4, ये ऑप्शंस, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 9/4 आप जब मैच करोगे, सॉरी ये ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए आंसर होगा, क्योंकि इसका जब आप इसको फर्दर करोगे ना, ये देखो इस 2x से करोगे तो 2 आएगा, और 9/4, तो 9/4 ये 2 आपका कट जाएगा, और आंसर ए आपका मैच करेगा, और ये आंसर होगा। तो आंसर इज 1/9 साइन इनवर्स 9x माइनस 8/8 प्लस सी, हो गया। थैंक यू सो मच। कभी